सर अभियान से देश भर में सनसनी हो गई। जब सरकार वोटर लिस्ट साफ करने निकलती है, कई लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। इसकी शुरुआत होते ही कई इलाकों में अवैध तरीके से रह रहे लोगों में भगदड़ मच गई है। कहीं लोग दस्तावेज छुपा रहे हैं तो कहीं अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किन राज्यों में SIR शुरू हुआ है, कितने लोग पकड़े गए या गायब हो गए, वो किन रास्तों से आए थे और अब कैसे डर के साए में जी रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जान ले SIR क्या है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एक ऐसा अभियान जिसे भारत निर्वाचन आयोग ने शुरू किया है मतदाता सूची को अपडेट और साफ करने के लिए। इसमें BLO घर घर जाकर लोगों से पहचान पत्र, जन्म तिथि और नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांगते हैं। मकसद साफ है, सिर्फ उन्हीं के नाम वोटर लिस्ट में रहें जो वाकई भारतीय नागरिक हैं। पर असल असर कई इलाकों में कुछ और ही दिख रहा है। इस बार SIR का दूसरा चरण 4 नवंबर से कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ है। इनमें शामिल है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, गोवा, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। यानी देश के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मतदाता सूची की बड़ी जांच चल रही है। BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जा रहे हैं, लोगों को फॉर्म दे रहे हैं और पहचान की जांच कर रहे हैं। कई जगहों पर पुराने दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जैसे 2003 से पहले के वोटर रिकॉर्ड या जन्म प्रमाण पत्र। अगर कोई व्यक्ति वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाता है तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया भी जा सकता है। यही वजह है कि कई शहरों और सीमावर्ती इलाकों में घबराहट का माहौल है। सबसे ज्यादा असर उन इलाकों में दिखा है जहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और दूसरे देशों से आए प्रवासी रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, बिहार, यहाँ तक कि दिल्ली और मुंबई में भी कई ऐसे लोग हैं जो वर्षों से भारत में रह रहे हैं पर नागरिकता के दस्तावेज पूरे नहीं हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक BSF और पुलिस ने हाल के हफ्तों में ऐसे दर्जनों लोगों को पकड़ा है जो बांग्लादेश की सीमा पार कर भारत में घुस आए थे और जैसे ही SIR शुरू हुआ, इन इलाकों से लोगों के भागने की खबरें आने लगी। भारत बांग्लादेश सीमा करीब 4000 किलोमीटर लंबी है। कई हिस्सों में बाढ़ या चौकसी कम है। इन्हीं रास्तों से सालों से अवैध प्रवेश कर रहे हैं। अवैध बांग्लादेशी प्रवेश की खबरें आती रही हैं। कई बार ये लोग मजदूरी के बहाने आते हैं और फिर धीरे धीरे स्थानीय कॉलोनियों में बस जाते हैं। कुछ फर्जी दस्तावेज बना लेते हैं, कुछ नाम बदल कर रह जाते हैं। लेकिन अब SIR की जांच उन सब की पहचान खोलने लगी है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना और बीरभूम जिलों से रिपोर्ट आई है कि कई परिवार रातों रात गांव छोड़ रहे हैं। कुछ बांग्लादेश की तरफ लौटने की कोशिश में हैं, कुछ दिल्ली, गुजरात और मुंबई की तरफ भाग रहे हैं। BSF ने हाल के दिनों में ऐसे कई लोगों को पकड़ा जो नाव या खेतों के रास्ते सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। इन इलाकों में अब डर का माहौल है। लोग अपना घर छोड़ रहे हैं, कुछ तो अपने बच्चों को गांव भेज चुके हैं। अब जरा राज्यों की तस्वीर देखते हैं। पश्चिम बंगाल सबसे संवेदनशील इलाका, यहाँ BSF ने 100 से ज़्यादा लोगों को सीमा पार करते पकड़ा है। सीमावर्ती गांवों में भगदड़ का माहौल है। छत्तीसगढ़, यहाँ पर BLO ट्रेनिंग और इम्यूनियन चल रही है। अवैध प्रवासियों की बड़ी संख्या नहीं मिली, लेकिन ग्रामीण इलाकों में दस्तावेज की कमी चिंता का कारण बनी हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहाँ भी SIR के तहत वोटर सूची की गहराई से जांच की जा रही है। कई जिलों में लोगों से पुराने पहचान दस्तावेज मांगे गए हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी, गोवा, इन राज्यों में भी SIR का दूसरा चरण चल रहा है। यहाँ विदेशी कामगारों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए जांच सख्त
की जा रही है। मानवाधिकार संगठनों ने इस पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर जांच सही तरीके से ना हो तो कई निर्दोष लोग भी परेशान हो सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि सीमा की सुरक्षा और वोटर लिस्ट की शुद्धता राष्ट्रहित में है। यानी दोनों तरफ तर्क है, लेकिन बीच में फंसे हैं वो लोग जो ना यहाँ के साबित हो पा रहे हैं और ना वहाँ के। सोचिए, एक परिवार जिसने 10 साल पहले यहाँ मजदूरी शुरू की थी, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पिता के पास आधार कार्ड तो है पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं। आज जब SIR की टीम आई तो उसने फॉर्म थमाया और कहा कि 2003 से पहले का सबूत लाओ। अब वो परिवार डर में है, कहते हैं हम कहाँ जाएं, यहाँ जन्मे हैं पर सबूत नहीं। ऐसी कहानियाँ सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश में सुनी जा रही है। अगर आपके इलाके में भी SIR चल रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, जानकारी लेने की ज़रूरत है। अपने BLO से संपर्क करें, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और सही दस्तावेज दिखाएं, क्योंकि डर और अफवाह से गलतियां और बढ़ती हैं। कानूनी रास्ता अपनाएं और अपने अधिकार को सुरक्षित रखें। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक सरकारी प्रक्रिया है, पर इसके असर ने कई घरों की नींद छीन ली है। कहीं लोग अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं तो कहीं लोग कहते हैं अब सफाई जरूरी है। आपके हिसाब से क्या सही है? क्या SIR से देश में पारदर्शिता बढ़ेगी या इंसानियत पर असर पड़ेगा? नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और आपके इलाके में SIR का क्या हाल चाल है? शायद आपकी बात अगले एपिसोड का हिस्सा बने।